कुछ बातें कहनी है, कुछ किस्से सुनाने हैं। इतने दूर जो चल आया हूँ, कुछ रास्ते तुम्हें बताने हैं। कितने शान के साथ जिया, कितने रुतबे के साथ शहीद हुआ हूँ। हाँ, मैं सैनिक हूँ। तो बात उस दिन की है जब पहली दफ़ा वर्दी पहन कर आईने में खुद को निहार रहा था कि माँ आ गई। अपने खुद के आंसुओं को संभालते हुए मेरी वर्दी पर एक हाथ और एक हाथ मेरे सर पर रखते हुए कहा कि बहुत जच रही है तुझ पर। पत्नी ने पसंद के लड्डू बांध दिए। बाबा ने अपनी घड़ी निकाल कर मेरी कलाई पर बांध दी, जो अमूमन वो किसी को छूने नहीं दिया करते थे, और कहा, तेरी माँ का ख्याल मैं रखूंगा, सरहद पर तू रखना। तो अब घर की दहलीज पर खड़ा दिल में कई सवाल लिए, होठों पर हल्की मुस्कान लिए, मेरी अटैची और एक बस्ते को उठाकर चला ये था कि मेरी गुड़िया ने पीछे से आवाज़ दी, पापा मैं इंतज़ार करूँगी। और मानो मेरी आंखें भर सी आईं, पर मैं रुका नहीं। हाँ, मैं सैनिक हूँ। ट्रेनों और बसों में किसी तरीके से जद्दोजहद कर कैंप पहुँचा। ट्रेनिंग करी, फौज के हर गुण सीखे, शपथ ली देश की रक्षा में खुद को झोंक देने की। और अब मेरी वर्दी महज एक कपड़ा नहीं बल्कि मेरा गुरूर थी। हाँ, सियाचिन की जमा देने वाली ठंड में मेरी वर्दी मेरे खून को जमने नहीं देती, और राजस्थान की जला देने वाली गर्मी भी मुझे कुछ खास परेशान नहीं कर पाती थी। ऐसा लगता था वर्दी मेरी धागे नहीं बल्कि हौसले से पिरोए हुए है। ऐसा लगता था वर्दी का रंग महज इंद्रधनुष में से केवल एक रंग मात्र नहीं बल्कि इस देश की अस्मिता और फौज के गौरव का प्रतीक है, जो हमने कई बलिदानों के बाद हासिल किया है। आज इतवार है और मैं हर इतवार को शाम 6 बजे घर पर फ़ोन किया करता हूँ। माँ फ़ोन उठाती है, मेरे 4 हेलो के बाद खुद अचानक से हाँ सुन रही हूँ खोल कर रो पड़ती है। मेरी आंखें भी नम हो जाती हैं, पर उसे फैसला लेता हूँ। फिर जैसे माँ रुकती नहीं है। ठीक से हमारे पड़ोसी का 10 साल का लड़का भी तेरे जैसे अफसर बनना चाहता है। वो तेरे दोस्त तुझे बहुत याद करते हैं। तो महादेव मंदिर के पुजारी भी तेरे जन्मदिन पर हर बार अभिषेक किया करते हैं कि कैसे पूरा गांव तुझे बहुत याद करता है। मेरी पत्नी भी मुझसे कह रही, इस बार करवा चौथ पर आपके हाथ से साड़ी चाहिए मुझे, जो हर बार रह जाती है। मेरी गुड़िया बात बात में पहले अपनी प्यारी सी जुबान में जय हिंद सर बोला करती है। बाबा हमेशा पूछते हैं, माँ ठीक से खाता तो है ना? और ये सब सुनकर वो बहुत कमजोर हो जाता है। और फिर क्या, बातें करके हल्की आवाज में प्रणाम बोलकर फोन रख देता हूँ और सोचता हूँ, 3 साल महीने बीत रहे और घर में भी जाऊंगा, माँ के हाथों से निवाला गुड़िया को गोद में उठाऊंगा। ये सोचकर हर रात आके मींच कर सो जाता हूँ। मेरी राइफल को छाती से लगाकर लिपट जाता हूँ। हाँ, मैं सैनिक हूँ। मैं अपने टुकड़ी के साथ ड्यूटी पर तैनात था कि कैंप का फ़ोन बजा और आदेश आया कि कल की सुबह जम्मू और कश्मीर के हंदवाड़ा में होगी। हम हंदवाड़ा के लिए रवाना हुए। और वहाँ की सुनहरी सुबह में हरी घाटियों में ओस की बूंदें पत्तों को चूमती दिखी। हम कैंप पहुंचे और अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों का गिरोह छुपा हुआ है इन घाटियों में, जिन्हें हमें ढूंढना होगा। और फिर क्या, अपने जूतों के फीतों को कस कर बांध लिया, राइफल की नाल को अपने हाथों में कस कर पकड़ लिया। कैंप से निकलने से पहले अफसरों ने हौसला अफजाई की और हम सब घाटियों में निकल पड़े। घाटी में पहुंचे थे कि हम पर फायरिंग शुरू हो गई। सबने अपनी अपनी पोजीशन ली। गोलियों की आवाज मानो थमने का नाम नहीं ले रही थी। मैं अपनी राइफल की नाल को
पकड़े गोलियां बरसाते आगे बढ़ता चला गया कि तभी एक गोली मेरे छाती को पार कर चली गई। पर मैं रुका नहीं, मानो मेरे लहू का हर कतरा भारत माता की जय बोल रहा हो। मेरा पूरा शरीर लहू से लथपथ हो गया। मैं एक पेड़ का सहारा लेकर अपने बटुए में रखे परिवार की तस्वीर को एकटक निहार रहा था। कंधे पर टंगे बस्ते में रखे तिरंगे को फोटो से चूम कर माथे से लगाकर कहा, हाँ, कई देशद्रोही मारे मैंने, कई कई कपाल काटे थे, आतंकियों की भुजाओं को बोतल पर बांटे थे। ये अमर रहेगा इतिहास हमारा, क्या उत्तम रणरंग हुआ। भारत माता भी रोकर बोली, एक और सपूत शहीद। मुझे घर जाने का मन बहुत था, और इस बार मैं एक लकड़ी के बक्से में तिरंगे से लिपट कर गया। माँ एक टक ताक कर रोए जा रही थी। मेरी पत्नी पास बैठकर ऐसे बातें कर रही थी कि मानो मैं अभी उठ जाऊंगा। पर नहीं, इस बार नहीं, क्योंकि बस तुम्हें बताना था कितनी शान के साथ जिया, कितने रुतबे के साथ शहीद हुआ हूँ। हाँ, मैं सैनिक हूँ।